ज्ञान विविध्य चैनल में आपका स्वागत है। आज हमें कुछ जो कल बहुपद के जो प्रश्न थे उनमें जो शेष बचे थे उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज लेंगे द्विघात समीकरण। तो इसमें एक तो था द्विघात बहुपद। तो बहुपद में क्या है, शून्य ज्ञात कर रहे थे और द्विघात समीकरण में मूल ज्ञात करेंगे। बहुपद का मानक जो रूप था वो था ax² प्लस bx प्लस c, जबकि द्विघात समीकरण का मानक रूप या व्यापक रूप होगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये ध्यान रखना है आपको। इसमें शून्य की ज्ञात करते हैं, इसमें मूल ज्ञात करते हैं। इसमें चर की जो जितनी अधिक घात होगी, जैसे 2 घात है तो 2 शून्य निकलेंगे, 3 घात है तो 3 शून्य निकलेंगे, 4 घात है तो 4 शून्य। द्विघात में 2 ही मूल आएंगे, क्योंकि इसकी अधिकतम चर की जो अधिकतम घात है वो 2 ही होती है द्विघात में। अब द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां हैं। नंबर एक तो है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। नंबर 2 है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग बनाकर। नंबर 3 है श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधर आचार्य सूत्र विधि। तो ये 3 विधियां हैं द्विघात समीकरण को हल करने की। पहली हो गई गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और तीसरी श्रीधराचार्य सूत्र विधि। तो हम पहली लेते हैं, इसका एक प्रश्न लेते हैं। देखिए, ये पहला प्रश्न है। गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरण √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0 को हल कीजिए। ये प्रश्न दिया गया है। तो इसको हम हल करेंगे किस विधि से? गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हम इसको रखेंगे कल हमने बताया था कि भाई इसमें जो बीच का जो पद है ये त्रिपद है, 1, 2 और 3। तो बीच का पद है, इसके हमें क्या करने हैं? टुकड़े करने हैं। तो इसको 2 खंडों में बांटना है। तो पहले हम पहला और तीसरा लिख लेंगे। ये दोनों हमने लिख दिए। अब इसके गुणांक और अचर पद को हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। देखिए, √2 गुणा 5√2। तो √2 को √2 से गुणा करेंगे, क्या आएगा? 2। तो इसका मान हो गया 10। अब 10 को देखना है किस संख्या के पाड़े में कितनी बार आता है। तो देखिए 10 है वो 1 के पाड़े में 10 बार में, 2 के पाड़े में 5 बार में, अब 5 के पाड़े में 2 बार, 10 के पाड़े में 1 बार।
आपको बीच में चाहिए कितने 7, तो 7 देखो इस में नहीं मिल रहे हैं, 10 और 1 11 हो गए, 10 में से 1 घटा दिया 9 बच गए, तो 5 और 2 कितने होते हैं 7। तो यहाँ ये प्लस का चिन्ह ले लेंगे, यहाँ लिख देंगे 5 + 2 और गुणांक के रूप में x लिख देंगे। अब कोष्ठक को सरल करेंगे तो √2x² प्लस 5 को x से गुणा करेंगे 5x प्लस 2 को x से गुणा करेंगे 2x प्लस 5 √2 बराबर 0। अब इसमें हम देखते हैं कि भाई इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो इन दोनों में कॉमन केवल x है, तो यहाँ हम कॉमन ले लेंगे x। यहाँ बच गया √2, यहाँ 2 घाती 2 में से 1 ले ली हमने, 1 घात बच गई और यहाँ बच गए 5। अब यही कोष्टक आपको बताया हुआ है कि यहाँ आएगा √2x प्लस 5 बराबर 0 लिख दो, ये प्लस का चिन्ह यहाँ आ जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, तो कल हमने देखा था कि भाई जैसे √3 गुणा √3 बराबर 3 होते हैं, इसी प्रकार ये जो 2 है तो 2 का मान भी क्या होगा √2 गुणा √2 बराबर 2। इसका मतलब इसमें अंडर की संख्या 2 बार है, तो इसमें से एक √2 ले लेंगे, तो एक √2 बच गया, x बच गया, यहाँ 5 बच गए। अब इन दोनों पदों में √2x प्लस 5 कॉमन है, तो यहाँ बार बच गया x प्लस √2 बराबर आ गया 0। अब इसके बराबर भी 0 है और इस पद के बराबर भी 0 है, तो हम दोनों पदों के बराबर 0 लगाकर हम मूल ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे √2x प्लस 5 बराबर 0, या 5 का हम पक्षांतरण करेंगे √2x बराबर -5, या √2 से इसको विभाजित करेंगे x बराबर -5 बट्टे √2, तथा दूसरा जो है गुणनखंड वो है x प्लस √2 बराबर 0, या x बराबर -√2। तो इसलिए समीकरण के मूल -5 बट्टे √2 व -√2 है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो भी आप प्रश्न करें गुणनखंड विधि से तो आप हल कर सकते हैं। अब एक देखिए अन्य प्रश्न लेते हैं। इसमें निम्न समीकरण को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। देखिए ये प्रश्न दिया गया है 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। इसमें देखिए ये जो अचर पद है वो भिन्न के रूप का है, तो सबसे पहले हम इसको सरल करेंगे। ये लघुत्तम है, जो भी समीकरण में लघुत्तम है उस लघुत्तम से आप सभी पदों को गुणा कर दीजिए। तो यहाँ हम लिखेंगे सरल करने पर 8 को 2 से गुणा करेंगे 16x² माइनस 8 को x से गुणा करेंगे 8x प्लस अब 1/8 को 8 से करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रहेगा 1 और 0 को यदि 8 से गुणा करेंगे तो 0। अब वापस वही विधि है
अब गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे। 16x² प्लस का 1 लिखेंगे बराबर 0। हमें 8 को 2 भागों में विभाजित करना है, तो 16 को आप 1 से गुणा कर लीजिए। 16 × 1 बराबर 16। 1 के पाड़े में 16 बार, 2 के पाड़े में 8 बार, 3 में 16 आते नहीं है, 4 में आते हैं 4 बार। तो आपको यहाँ चाहिए कितने? 8। तो इसमें नहीं आएंगे 8। 8 में 2 जोड़ देते हैं 10, 2 घटा देते हैं 6, तो ये भी नहीं होगा। तो ये हो गया 4 + 4 कितने हो गए? 8। तो यहाँ चिन्ह ले लेंगे माइनस, यहाँ लिखेंगे 4 + 4, गुणांक में लिख देंगे x। अब कोष्टक खोलेंगे। 16x² - 4x, ये भी माइनस प्लस माइनस, 4x + 1 बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन और इनमें से कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन 4x है, 4x से इसको विभाजित करेंगे तो 4x बच गए, माइनस यहाँ 1 आ गया, क्योंकि 4x से 4x एक बार विभाजित हो गया। अब यही कोष्टक आपको यहाँ लगाना है, 4x - 1। यहाँ देखिए ये आ जाएगा माइनस। अब इन दोनों में कोई पद उभयनिष्ठ नहीं है, इसमें 4 है, इसमें नहीं है, इसमें x है, इसमें नहीं है। तो तब आपको क्या करना है, जब दोनों पदों में कोई पद उभयनिष्ठ नहीं हो तो वहाँ उभयनिष्ठ पद क्या होता है? 1 होता है। ये कॉमन ले लेते हैं। अब बराबर में हमने 0 लगा ही दिया। अब इन दोनों में उभयनिष्ठ ये हो गया 4x - 1, तो बाहर बच गया, यहाँ बच गया 4x, यहाँ बच गया -1 बराबर 0। अब आपको लिखना है या तो 4x - 1 बराबर 0 या 4x बराबर हो गया 1, क्योंकि 1 का हमने इधर पक्षांतरण कर दिया है, या x बराबर 1/4, 4 से इसको विभाजित कर दिया। इसी प्रकार दूसरा जो गुणनखंड है वही इसी प्रकार का है, 4x - 1 बराबर 0 या 4x बराबर 1 या x बराबर 1/4। तो इसमें हम देखते हैं कि ये दोनों मूल समान है, दोनों मूल समान है। तो ये दिन का जो प्रश्न था उसमें आप सरल करके हल कर सकते हैं। अब दूसरा हम करते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर। पूर्ण वर्ग बनाकर समीकरण को हल करना। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, पूर्ण वर्ग बनाकर समीकरण के मूल ज्ञात करना। इसमें आपको ये 3 चरण पूरे करने हैं। नंबर 1, सबसे पहले जो प्रथम काम है उसमें बाएं पक्ष में चर राशि को रखना है। चर राशि को बाएं पक्ष में तथा अचर जो राशि है दाएं पक्ष में रखना है। ये पहला काम आपको करना है। संख्या जो अचर पद है उसको आपको दाहिने पक्ष में ले जाना है और चर राशि को बाईं तरफ रखना है। दूसरा काम आपको करना है, यदि समीकरण में x² का गुणांक दिया हुआ है, x² का गुणांक है, तो गुणांक से सभी पदों को विभाजित कर दो, सभी पदों को विभाजित करो या भाग लगा दो। ये दूसरा काम हो जाएगा। तीसरा जो काम है वो है
x के गुणांक, ये तीसरा काम है, x के गुणांक का आधा तथा आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ना है। अब आप देखेंगे कि भाई ये x के गुणांक का आधा करके और आधे का वर्ग जब जो ही हम दोनों पक्षों में जोड़ते हैं तो जो बायां पक्ष है वो पूर्ण वर्ग बन जाता है। कौन सा पक्ष? बायां पक्ष है वो पूर्ण वर्ग बन जाता है। और फिर आप दोनों पक्षों के वर्गमूल लेकर के आप मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए एक प्रश्न लेते हैं हमें। ये प्रश्न है समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर या पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। तो हम देखते हैं कि इसका जो पहला नियम है ये हमें दिया गया है बहुपद 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। तो इसमें हम देखते हैं कि अचर पद ये 3 है, किसके हैं? प्लस के हैं। तो इसको हमें दाहिनी तरफ लाना है। सबसे पहला काम ये है। तो यहाँ हम लिखेंगे 2x² माइनस 5x बराबर माइनस के 3। ये पहला काम हो गया। दूसरा काम था x² के गुणांक से सभी पदों को विभाजित करना है। तो तथा x² के गुणांक 2 से सभी पदों को विभाजित करने पर ये दूसरा काम हो जाएगा। तो 2 का भाग इसमें देंगे तो यहां बचेगा x²। माइनस 5x में 2 का भाग देंगे तो 5/2x बराबर माइनस 3 में 2 का भाग देंगे तो माइनस 3/2। ये दूसरा काम हो गया। तीसरा काम है x के गुणांक। पुनः x के गुणांक, अब आप देखिए x का गुणांक क्या है? 5/2 है। तो माइनस 5/2 का आधा, ये हो गया माइनस 5/2 का मतलब गुणा होता है ये 1/2 बराबर ये बन गया माइनस 5/4 का वर्ग। तो इसका वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और 4 का वर्ग हो जाएगा 16। दोनों पक्षों में जोड़ेंगे, दोनों पक्षों में जोड़ने पर तो यहां हम करेंगे x² माइनस 5/2x प्लस यहां लिखेंगे 25/16 बराबर इधर भी लिखेंगे माइनस 3/2 में भी हम जोड़ेंगे 25/16। अब देखिए ये पूर्ण वर्ग बन गया। बाएं अब जो पक्ष है वो पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो इसको हम वर्ग बना लेंगे। यहां आप एक कोष्टक ले लेंगे, इसमें एक तो यहां वर्ग लगा दिया तो इसमें से हम ले लेंगे x। अब एक जो आपने आधा किया था, आधा है माइनस 5/4, ये पूर्ण वर्ग हो गया। जो ही हम दोनों पक्षों में जो वर्ग जोड़ते हैं, जोड़ते ही आपको इस वर्ग बनाने के लिए इस कोष्टक में एक तो आपको x लेना है, एक जो आपने आधा किया था, क्या किया था? आधा,
तो वो आधे वाला जो पद है उसको आपको लिखना है, बाहर आप वर्ग लगा दो। अब इधर देखो ये बचा, लघुत्तम आ जाएगा 16। अब 2 का भाग 16 में 8 बार, तो 8 तेरी 24 प्लस 16 से 16 एक बार विभाजित होता है, 1 को 25 से गुणा करेंगे 25, तो ये बन जाएगा 25 में से 24 माइनस कर दो, 1/16। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल लेंगे तो इसका वर्ग हट जाएगा, तो ये निकल जाएगा x माइनस 5/4 बराबर, इधर आप वर्गमूल प्लस माइनस में लेंगे तो 1 का वर्गमूल आता है 1, 16 का वर्गमूल आ गया 4। अब ये जो पद है इसको आप इधर लाएंगे दाहिनी तरफ, तो x बराबर, ये माइनस का है इसलिए इधर आते ही प्लस का बनेगा, तो प्लस का है तो बराबर के पास रख दीजिए, यदि माइनस का होता तो इसको आगे लिख देते और यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस 1/4। इसका मतलब है 1/4 एक बार आपको प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है, तो आप लिखेंगे या तो x बराबर 5/4 प्लस 1/4, तो आप देखिए इसका लघुत्तम हो जाएगा 4, 5 और 1 6, क्योंकि जब हर समान हो तो अंश जुड़ते हैं तो जोड़ लो, घटते हैं तो घटा लो, तो ये अंश दोनों समान है, हर समान है, इसलिए 5 और 1 ये हो जाएगा 6। अब ये 2 से कटते हैं, 2 से ये भी विभाजित होता है, ये भी, तो 3/2, या x बराबर 5/4, एक बार हमने 1/4 को प्लस में ले लिया तो एक बार किस में लेंगे, माइनस में लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा लघुत्तम कितना हो गया 4, तो हर समान है। अब देखिए यहाँ अंश बीच में चिन्ह किसका है, माइनस है, तो 5 में से 1 घटा दो, कितने बचे 4, तो बराबर आ जाएगा 1। तो आप लिखेंगे अतः समीकरण के मूल 3/2 व 1 है, ये आपको करना है, ये पूर्ण वर्ग विधि से है। अब हमें एक लेते हैं प्रश्न श्रीधराचार्य सूत्र से, इसमें एक सूत्र है श्रीधराचार्य का, तो पहले हम उसको जो प्रश्न होता है उसको मानक रूप में लिख लेते हैं। देखिए प्रश्न हो गया, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 को श्रीधर आचार्य सूत्र द्वारा हल कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी समीकरण है उसको मानक रूप में लिखना है। समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 को व्यापक रूप बोल दो या मानक रूप बोल दो। मानक रूप ये हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में रखने पर। तो अतः आप देखते हैं कि x² का गुणांक है वो a है, तो यहाँ x² का गुणांक क्या है 2 है, तो a बराबर आ जाएगा 2। b x का गुणांक b है, तो ये b का मान हो गया -7।
और अचर पद सी है, वह सी बराबर हो गया 3। अब हम लिखेंगे, इसलिए श्रीधर आचार्य सूत्र, श्रीधर आचार्य सूत्र से, तो ये इसका सूत्र बन गया x बराबर -b प्लस माइनस b² - 4ac का अंडर रूट बट्टा 2a, ये इसका सूत्र हो जाएगा। अब सूत्र में हम a b c के मान रख देंगे, तो यह हम कर देते हैं x बराबर माइनस, अब b का मान -7 है तो यहाँ कोष्टक में लिखेंगे -7 प्लस माइनस यहाँ लगाएंगे रूट, अब वापस b रखना है तो -7 की होल स्क्वायर -4 इंटू a का मान 2 है, c का मान 3 है, बट्टा में हम लिख देंगे 2 इंटू a का मान 2 है, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस 7 का वर्ग होता है 49 माइनस, इनको हम गुणा कर लेंगे 4 दूनी 8, 8 ये 24 बट्टे 2 दूनी 4। अब हम लिखेंगे 7 प्लस माइनस 49 में से 24 घटाएंगे तो बचेगा 25 बट्टे 4। अब 25 का जो वर्गमूल है वो कितना होता है 5, 25 का वर्गमूल है वो कितना होता है 5 होता है, तो यहाँ हम कर देंगे x बराबर 7 प्लस माइनस 5 बट्टे 4, तो यहाँ हम करेंगे या तो x बराबर 7 प्लस 5 बट्टे 4, 7 और 5 कितने बन गए 12 बट्टे 4, 4 से 12 को विभाजित कर दो कितनी बार 3 बार। अब दूसरा, या फिर x बराबर 7 माइनस 5 बट्टे कितने आ जाएंगे 4, क्योंकि 5 एक बार प्लस के लिखने हैं एक बार माइनस के लिखने हैं, तो यहाँ बच के 2 बट्टे 4। अब ये दोनों 2 से विभाजित हो रहे हैं तो 2 का भाग 2 में गया एक बार, 4 में गया 2 बार, तो ये इसके दोनों मूल हो गए, एक तो 3 हो गया, एक 1 बट्टे 2 हो गया। तो इस प्रकार आप श्रीधर आचार्य सूत्र से इनको हल कर सकते हैं। तो ये तीनों विधियां हो गई है। अब कुछ समस्यात्मक जो प्रश्न है ये चौथे प्रकार का है, समस्यात्मक प्रश्न। आपके सामने एक समस्या रखेंगे, उस समस्या को आपको समीकरण के द्वारा हल करना है, चाहे आप उसको गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं या श्रीधराचार्य से हल कर सकते हैं। तो एक प्रश्न है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर पैंतालीस है तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये हमारे सामने एक समस्यात्मक प्रश्न है। इस समस्यात्मक प्रश्न को सबसे पहले हमें समीकरण का रूप देना है, तो हल करेंगे। इसमें ध्यान से आपको देखना है कि दो संख्या है, एक छोटी संख्या है एक बड़ी संख्या है। कितनी संख्या है? 2 संख्या है। फिर उनके वर्गों का अंतर है वो कितना है? 45 है। तो सबसे पहले मान कर चलेंगे, माना बड़ी संख्या
x है, बड़ी संख्या क्या है, x है। तो छोटी संख्या का वर्ग, क्योंकि यहां पर देखिए इसने कहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितना गुना है, 4 गुना है। तो छोटी संख्या का वर्ग बराबर हो जाएगा 4x। बड़ी संख्या हमने क्या मान ली, x, और इसने कहा कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, तो छोटी संख्या का वर्ग हो गया 4x। अब हम कहेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार प्रश्न कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या का वर्ग, अंतर का मतलब होता है माइनस, अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस। छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बराबर कितना है, 45 है। प्रश्न ये कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर 45। अब देखिए बड़ी संख्या हमारे पास क्या है, x है, तो यहां हम कर देंगे x का वर्ग, माइनस छोटी संख्या का वर्ग यहां पर है, देखिए 4x बराबर 45। ये समीकरण बन गया। अब समीकरण में आपको दाहिनी तरफ 0 रखना है, तो 45 का इधर क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, तो यह हो जाएगा x² माइनस 4x माइनस 45 बराबर 0। अब आप चाहे तो इसको गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं, चाहे तो श्रीधराचार्य सूत्र से हल कर सकते हैं। तो हम इसको गुणनखंड से हल करेंगे। देखिए x² माइनस 45 बराबर 0। हमें इसको दो भागों में विभाजित करना है 4x को। तो देखिए यहाँ पर है माइनस के 45, यहाँ पर 1 है, x² का गुणांक क्या है, 1 है, यहाँ माइनस के 45 है, तो 1 इंटू माइनस 45 बराबर आ गए माइनस 45। अब आपको ये देखना है कि भाई 45 किस किस संख्या के पहाड़े में कितनी बार आता है। तो 1 में आता है 45 बार, 2 में नहीं आता है, 3 में आता है 15 बार, 4 में नहीं आता है, 5 में आता है 9 बार, ठीक है। और उसके बाद ये वापस 9 में आएगा, 15 में आएगा, 45 में आएगा। आपको बीच में चाहिए कितने, -4। तो याद देखिए इसमें -4 नहीं मिलेंगे, इसमें भी नहीं मिलेंगे, इसमें मिलेंगे आपको। 9 में से 5 कम कर देंगे, कितने बचेंगे, 4। तो यहाँ देखिए ये चिन्ह लगाइए माइनस। अब 9 माइनस 5 बार लगा दीजिए x, और ये हो जाएगा x² माइनस के 9x माइनस माइनस प्लस, ये बन गया 5x माइनस के 45 बराबर 0। अब इन दोनों में से आप कॉमन ले लीजिए, इनमें से कॉमन ले लीजिए, तो ये बन जाएगा, यहां कॉमन आ जाएगा x, तो अंदर बच गया x माइनस 9। यहां वापिस आपको बताया हुआ है दूसरा जो पद है जो वो भी आएगा x माइनस 9। तो यहाँ ये प्लस का चिन्ह ले लेंगे। अब 5 का भाग इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, तो यहाँ कॉमन आ गया 5 बराबर लिख देंगे 0। अब एक तो हो गया गुणनखंड x माइनस 9 जो उभयनिष्ठ है दोनों में, और दूसरा हो गया x प्लस 5 बराबर 0। अब हम लिखेंगे या तो x माइनस 9 बराबर 0 या x बराबर 9, या फिर x प्लस 5 बराबर 0 या x बराबर -5। इसमें आपको ध्यान रखना है ऋणात्मक पद है उसको अमान्य करना है, क्योंकि ये जो 5 है वो किसके हैं, माइनस के हैं। तो ये ऋणात्मक पद है, ऋणात्मक पद है,
इसलिए अमान्य होगा। तो बड़ी संख्या क्या आ जाएगी? 9। बड़ी संख्या क्या आएगी? 9। तो अब आपको ये बताना है कि अतः बड़ी संख्या हमने x मानी थी, तो बड़ी संख्या हो गई 9। तो अब देखो हमने यहां नीचे लिखा था छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग। तो छोटी संख्या का वर्ग ये हो गया 4 × 9। x का मान 9 आ गया, तो ये हो गया 36। या छोटी संख्या, अब इधर वर्ग है तो ये भी वर्ग संख्या है, इसका हम क्या निकालेंगे? वर्गमूल। तो छोटी संख्या बराबर हो जाएगा √36। 36 का वर्गमूल निकाल लो, क्या आएगा? 6। तो ये बड़ी संख्या हो गई 9 और छोटी संख्या आ गई 6। इस प्रकार ये प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हैं। नमस्कार।